तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया क्लास 11th एंड 12th के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन करने वाला है एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि जेई का होने वाला है। आपके 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, सेट चैप्टर में से एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, वो आज अपन इस वीडियो के अंदर करने वाला है। तो चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। कम से कम एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स इस क्वेश्चन को दो, होता है फिर आप हमारा आंसर चेक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इसको अच्छे से करना। देखने वाले अपन कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ फटाफट से इसका सॉल्यूशंस करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन कहता क्या आपसे, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि a group of 40 students appeared in an examination of three subjects, mathematics, physics and chemistry. It was found that all the students passed in at least one of the subjects. 20 students passed in mathematics, 25 students passed in physics, 16 students passed in chemistry, at most 11 students passed in both mathematics and physics, at most 15 students passed in both physics and chemistry, at most 15 students passed in both mathematics and chemistry. तो the maximum number of students passed in all the three subjects। समझ में आ गया क्वेश्चंस को रीड करते भैया, कि 40 स्टूडेंट्स एक एग्जाम देने बैठे हैं, सारे के सारे 40 स्टूडेंट से कम एक में पास है, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो कि पास हुए हैं तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो अब जो भी इसमें डिटेल दे रखी थी वो मैंने आपको एक जगह लिख दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चलते हैं और इसकी डिटेल निकालते हैं अपन सारी की सारी। ये मैंने यहाँ पे लिख दी थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे ये लग गई लंका, मुझे लग रहा है मेरी मेरी लंका लग गई है इधर। नहीं 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 लगी, इसको थोड़ा जूम करता है। आइए आइए, ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दी आपकी। क्या क्या गिवन है भैया, तीनों का यूनियन दे रखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बाबू लोग, यहाँ पे आप इसको हटा के यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तीनों का यूनियन दे रखा है 40। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम 20 है, पी में 25 है, सी में 16 है, इंटरसेक्शन तीनों का दे रखा है 11 15 15। और आपसे अब क्या निकालने को पूछा है बाबू लोग, आपसे ये निकालने को पूछा है उसने कि आप मुझे ये बताओ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो, ये बताना है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये ध्यान रखना कि ये जो इंटरसेक्शन है तीनों के तीनों इंटरसेक्शन एटमोस्ट है, ध्यान रखना। जैसे देखो मेरे भाई, क्या बोला गया इसने, एटमोस्ट 11 स्टूडेंट्स पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एटमोस्ट का मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट 11 हो सकता है और लोवेस्ट से लोवेस्ट 0 हो सकता है। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन। तो अब देखो कैसे करोगे। देखो इन इन क्वेश्चंस को है ना फॉर्मूला बेस्ड अपन नहीं कर सकते, होगा भी नहीं फॉर्मूला बेस्ड, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। कैसे भैया, देखो बाबू लोग, सबसे पहले अगर मैं इन तीनों का वेन डायग्राम बनाता हूँ तो ऐसे बनेगा वेन डायग्राम। हाँ भैया, सपोज करो ये रहा तीनों का वेन डायग्राम, एक ये सेट, दूसरा ये सेट, तीसरा ये सेट। इसको ले लेते हैं मैथमेटिक्स, इसको ले लेते हैं फिजिक्स, इसको ले लेते हैं अपन केमिस्ट्री। ठीक है भैया, एकदम सही कह रहे हो। अब लोग आपको एक फॉर्मूला पता है, मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला भैया, हमको एक सबको फॉर्मूला पता होता है कि एन नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। तीनों का इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्या होगा, एम ले लेता हूँ, और माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से बचे, सी एंड एम, प्लस एन इंटरसेक्शन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब ये देखो यार, इस फॉर्मूले में अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं क्या, P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, तो अगर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस C प्लस M, और फिर माइनस दोनों का इंटरसेक्शन करोगे ना, माइनस करोगे ना, देखना अच्छे से भैया, माइनस करोगे ना, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मुझे एक बात बताओ। अगर मैं इतने को सॉल्व करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, सबकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, ये सब दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे ये सब कुछ दे रखा है। तो इनको जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 20। क्या आंसर आएगा, 20 आएगा। अब प्लस में क्या बचेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। हाँ भैया, भैया हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है, 40। टोटल यूनियन कितना दे रखा है, तीनों का दोस्त, तीनों का यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पे भाई, ये इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन का फॉर्मूला होता है, मैं बोल यूनियन रहा हूँ लेकिन लगा इंटरसेक्शन रहा हूँ। यस भैया सही कह रहे हो। ये मैक्स ये दे रखा है आपको हाईएस्ट 40। ठीक है, अब मुझे बताओ P
ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कितना हो सकता है। यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आप बोलोगे भैया 20 हो सकता है, 20 प्लस 20 40 हो जाएंगे। यस भैया। तो मतलब भैया आप ये कह रहे हो कि यहाँ से इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि इसकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 हो सकती है, किसकी, इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो अब जरा ग्राफ पे चलना, जो अपने वेन डायग्राम बनाया। अगर सपोज करो आप मैक्सिमम 20 लेते हो, यहाँ पे आप मैक्सिमम ले रहे हो क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन यही पार्ट होता है, आपको पता है, यही तो पार्ट होता है तीनों का इंटरसेक्शन। आप बोलोगे हाँ। अगर आप ये वाली चीज 20 ले रहे हो, तो बाबू लोग जरा देखो, एम इंटरसेक्शन पी जो है, एम इंटरसेक्शन पी जो है वो तो 11 दे रखा है। मतलब भैया इस पूरे की वैल्यू जो है वो 11 है। तो भैया ये छोटे वाले की 20 कैसे हो सकती है, क्योंकि ये क्या होगा, ये छोटा वाला क्या होगा, सबसेट होगा किसका, इस बड़े वाले सेट का। हाँ भैया, तो सबसेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो इक्वल होने चाहिए या तो कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 20 है भैया आपके अनुसार। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करना है अपन को, अब क्या करना है भैया, इन तीनों इंटरसेक्शन में से कम कौन सा है, 20 से कम क्या है, आप बोलोगे 15 है। तो वो लेके देखो एक बार, क्योंकि 20 तो पॉसिबल नहीं, हमने देख लिया। अगर मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ, क्योंकि ये निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी ही मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ, तो अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है भैया, देखो कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके अंदर 15 है तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों के इंटरसेक्शन में। ठीक है, लेकिन भैया एम इंटरसेक्शन पी के अंदर कितनी है, 15, 11 एलिमेंट है। लेकिन आप कह रहे हो इसी में ही 15 डाल दिया, लेकिन इस पूरे में ही 11 है, तो भैया 15 भी नहीं रख सकता। हाँ, अब देखो दोस्त, अब आप उससे छोटा लो, मतलब 15 से भी छोटा है क्या तीनों में इंटरसेक्शन में, हाँ है ना, 11। अब जरा 11 रख के एक बार देखना, अब जरा 11 रख के देखना, सपोज करो आपने 11 लिया इधर, मैंने कहा ठीक है। अब भैया इसके इंटरसेक्शन में ये पूरा का पूरा के अंदर कितने थे, 11 एलिमेंट्स थे। तो इतने से पार्ट में 11 आ गए, तो इतने से पार्ट में कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है भैया, यहाँ से नो डाउट। अब भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन में कितने थे टोटल, फिजिक्स और केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री 15 थे, मतलब इस पूरे एरिया में 15 आने चाहिए। तो यहाँ पे 11 है, तो बचे हुए में कितना आएगा, 4। हाँ, और सेम केस यहाँ पे बनेगा कि भैया इसमें पूरे कितने थे, 15 थे, वापस देख लो मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 15 थे, इसमें 11 आ गए तो इसमें बचेंगे 4। ठीक है भैया, लेकिन भैया अब देखो यार अच्छे से देखना। अब भैया देखो, अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इतने से में कितना होगा, मतलब सिर्फ एम वाले में कितना होंगे, सिर्फ एम, ओनली एम वाले में। तो आप क्या बताओगे भैया, देखो टोटल कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम टोटल है कितने, भैया टोटल है 20। तो देखो 0 प्लस 11 प्लस 4, तो 15 तो आ गए इन तीनों में, तो बचे हुए में इधर आ जाएंगे कितने, 20 थे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैथ्स में, तो 5 आ जाएगा। सेम फिजिक्स में कितने थे भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिजिक्स में थे अपने 25, तो यहाँ पे मतलब टोटल 25 होने चाहिए फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर टोटल 25 होने चाहिए, तो 11 प्लस 4 15, तो इसका मतलब ये 10 होना चाहिए। ओके, और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, अब देखो, अब भैया केमिस्ट्री में हमारे पास कितने थे, केमिस्ट्री में तो हमारे पास थे 16। हाँ, लेकिन भैया यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि केमिस्ट्री में तो सिर्फ 16 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो केमिस्ट्री में कितने हुए, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, लेकिन होने कितने चाहिए केमिस्ट्री में, 16, लेकिन हमारे कितने आ गए, कितने, 19। तो ये तो हमारी कंडीशन मीट ही नहीं करती, हमारी कंडीशन मीट ही नहीं करती। अब देखो दोस्त, आप ये कह सकते हो क्या भैया, आप ये कह सकते हो बबलू भैया, क्या कह सकते हो कि आप किस किस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, वो कर सकते हो आप इन तीनों की वैल्यू। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है कि इतना हो सकता है इंटरसेक्शन, क्योंकि एट मोस्ट बोला है उसने, एट मोस्ट 11 स्टूडेंट, एट मोस्ट 15 स्टूडेंट्स, एट मोस्ट 15 स्टूडेंट्स। एट मोस्ट का मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट 11, लेकिन लोएस्ट आप 0 भी ले सकते हो। इसका मतलब भैया कि इन तीनों की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। हाँ, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। तो अगर सपोज करो यहाँ पे मैं 4 नहीं लेता हूँ, यहाँ पे सपोज करो मैं 4 नहीं लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं दोनों जगह 0 0 लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पे अगर मैं 0 0 लेता हूँ, ठीक है भैया 0 0 लेते हो, नो डाउट ले सकते हो, क्योंकि भैया आप लोएस्ट से 0 भी ले सकते हो, क्योंकि एटमोस्ट दे रखा है, तो 0 भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 0 लेता, देखो ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, मतलब 11 मैं तीनों में ले सकता हूँ, एटमोस्ट है ना। एटमोस्ट वाला केस मतलब आप हाईएस्ट से हाईएस्ट इसमें 15 ले सकते हो, हाईएस्ट से हाईएस्ट इसमें 15 ले सकते हो, हाईएस्ट से हाईएस्ट इसमें 11 ले सकते हो। तो मैंने तीनों में 11 ले लिया। ठीक है, अब जरा देखो, अगर आप ये 11 लेते हो तो केमिस्ट्री में टोटल कितने होने चाहिए, 16। तो यहाँ पे कितना आएगा बचे हुए में, 5 आएगा। हाँ, और भैया अगर फिजिक्स में टोटल 25 है, आप देख लेना ऊपर,
तो 0 प्लस 11 प्लस 0 11, तो 25 में से 11 गए, कितना बचेगा? 25 में से 11 गए, आपके पास बचेगा 14। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए, अब 14 होना चाहिए सिर्फ फिजिक्स वाले में। यस भैया। और भैया सेम इधर कितने होंगे? अब देखो जरा ध्यान से भैया, 11 यहाँ पे मैंने रख दिया, अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैंने 11 यहाँ पे रख दिया, हाँ, तो टोटल मैथमेटिक्स में कितने? 20 है टोटल, टोटल मैथमेटिक्स में 20 है, पूरे मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे 11 होगा तो यहाँ पे 9 बचेगा लास्ट। हाँ, अब भैया देखो क्या ये हमारी कंडीशन को मीट करती है? जैसे देखो भैया, हमें यूनियन तीनों का दे रखा है 40 होना चाहिए, तो अगर मैं इसका यूनियन निकालता हूँ, मतलब ये सबको ऐड करता हूँ, तो 40 आना चाहिए। देखो आता है क्या? 11 प्लस 9 कितना होता है? 20। 20 प्लस 14 कितना होता है? 34। 34 और 5 कितना होता है? 39। इसका मतलब कि भैया जब मैं ये केस लूंगा तो भैया मेरा यूनियन जो है वो 39 आ रहा है, लेकिन यूनियन हमारा है कितना? 40 आना चाहिए भैया, 40 दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फेल हो गई। यस भैया सही कह रहे हो। तो इसका मतलब भैया अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब भैया देखो, लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे। अब मैं इन तीनों को तो छेड़ नहीं पाऊंगा, इन तीनों को तो नहीं छेड़ पाऊंगा। अब छेड़ूंगा किसको मेरे भाई? इसको। मैक्सिमम वैल्यू 11 नहीं होगी अब 11 नहीं होगी। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके कम रख के देखो, एक 10। तो अगर यहाँ पे आप 10 रखते हो, देखो अगर यहाँ पे आप 10 रखते हो, हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो इस पूरे में कितना थे? 11 थे। इस पूरे में 11 थे। इस पूरे में 11 थे। हाँ भैया, तो इस पूरे में अगर 11 थे और इसमें आप 10 रख दिए हो, तो इसमें कितना बचेगा भैया? इसमें 1 लेना पड़ेगा। ये थोड़ा दिमाग का खेल है भाई, इसमें आपको 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल आपके 11 थे। देखो इसमें, इसमें 11 थे। लेकिन भैया इन दोनों में मैंने क्या कहा? एटमोस्ट है, आप कुछ भी ले सकते हो। वैसे एटमोस्ट तो तीनों में था, लेकिन हमारे आंसर के लिए हमें एक लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब एटमोस्ट 15, एटमोस्ट 15 का मतलब 15 लो, या तो या 15 से कम भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों पे 0 0 रखा, एक बार मैंने यहाँ पे दोनों पे 0 0 रखा। तो यहाँ पे 5 5 कैसे आएगा? 16 होगा, क्योंकि 16 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे 16 लिख दो। डन। वैसे 6 14, पहले कितने थे यार? 11 थे जब, कितने थे? अगर ये 11 था पहले, अगर ये 11 था तो ये 0 हो गया था ना। तो यहाँ पे कितने बचे थे? मैक्स में 9 थे। 9 20 20 ने ये तो फिर हो गए थे ना। 6 होंगे ना? 6 कैसे होंगे यार? 5 ही तो होंगे इधर। सॉरी माफी चाहता हूँ, 16 के लिए 5 ही तो होंगे। ठीक है चलो, अब देखो आगे क्या करना है। यहाँ पे आप लिख दो 10, यहाँ पे आप लिखो 10। 10 में से गया तो यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि 11 थे। ठीक है, अब भैया केमिस्ट्री में टोटल थे 16, तो 16 टोटल थे, तो 10 करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स में टोटल थे 20, तो यहाँ पे कितने हो गए? 10 और 11, यहाँ पे 9 आएगा। ओके, नो डाउट। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, 10 और 11, 11 और 14 25, तो ये भी सेटिस्फाई है। ठीक है, अब टोटल यूनियन करोगे कितना आएगा? देख लो, क्या 40 आ रहा है भैया? 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 14 34, 34 प्लस 6 कितना हो गया? 40। तो इसका मतलब कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्त? ये जो इंटरसेक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी आएगी? ये आएगी 10 हमारी। दिस इज योर करेक्ट आंसर मेरे भाई। इसका मतलब नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, इन तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी? वो आएगी मेरे प्यारे लाल अपने पास 10। एंड दिस इज योर क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जेईई मेन का। ठीक है, तो ऐसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इन क्वेश्चन को आराम से करना। जेईई 2024 के अंदर आ रखा है, और ऐसे ही पीवाईक्यूज के लिए मैं डेली एक पीवाईक्यू अपलोड करता हूँ। तो प्लीज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बताना। और आपका कोई भी दिक्कत हो जेईई के अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना, बुक्स के रिलेटेड और कुछ भी मैं आपको बता दूंगा। ओनली फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, ओनली फॉर मैथमेटिक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।